हम लोग ऑर्गेनिक केमिस्ट्री देख रहे थे। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर क्या देख रहे थे? ऑर्गेनिक केमिस्ट्री देख रहे थे। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर डिस्कस किए हाइड्रोकार्बन, बॉन्ड लाइन नोटेशन, फंक्शनल ग्रुप, कंसेप्ट ऑफ वीक एंड कंसेप्ट ऑफ एलाइल एंड विलाइल, ये हम लोग देख चुके हैं। इतना बेसिक ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर ये सब देख रहे हैं। बेसिक ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर हाइड्रोकार्बन देखे, बॉन्ड लाइन नोटेशन देखे, फंक्शनल ग्रुप देखे, कंसेप्ट ऑफ वीक एंड जेम देखे, कंसेप्ट ऑफ एलाइल एंड विनाइल देखे। आज देखेंगे कंसेप्ट एनुलिन। हेडिंग देना एनुलिन सिस्टम। एनुलिन एनुलिन सिस्टम। एनुलिन सिस्टम क्या? एनुलिन सिस्टम का कंडीशन फॉर एनुलिन सिस्टम। एनुलिन, एनु मतलब लीन मतलब इसमें क्या? अल्किन का ग्रुप आएगा, डबल बॉन्ड आएगा। कंडीशन फॉर एनुलिन सिस्टम। कंडीशन फॉर एनुलिन सिस्टम क्या है? नंबर फर्स्ट कंडीशन फर्स्ट क्या है? मोनो होमोसाइक्लिक होना चाहिए। मोनो होमोसाइक्लिक होना चाहिए। मोनो होमोसाइक्लिक होना चाहिए। कंडीशन सेकेंड कंडीशन के अल्टरनेट डबल बॉन्ड, अल्टरनेट या कंजुगेट डबल बॉन्ड और अल्टरनेट डबल बॉन्ड, ये दोनों कंडीशन अगर फुलफिल करेगा तो एनुलिन सिस्टम होगा। एग्जांपल इसका देख सकते हैं। ये मोनो है, इसमें सिर्फ सेम एटम है, सिर्फ इसको मोनो बोल रहे हैं। होमो सभी एटम सेम है, एक ही साइक्लिक है तो इसको मोनो बोले। होमो मतलब सेम, सभी एटम सेम है। होमो साइक्लिक, ये साइक्लिक है तो इसको बोलेंगे कितना एनोल, कितना पाई बॉन्ड है? 1 2 2 पाई बॉन्ड में कितना इलेक्ट्रॉन? 4 इलेक्ट्रॉन। इसको ब्रैकेट के अंदर लिखेंगे, एनुलिन लिख देंगे। फॉर एनुलिन इसका नाम हो जाएगा। इसी तरह से देख सकते हैं इसको क्या लिख सकते हैं? मोनो होमो साइक्लिक होना चाहिए। एनुलिन नंबर ऑफ, ये क्या है? नंबर ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन। ये क्या है? नंबर ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन। जितना नंबर ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन होगा उसको बड़ी ब्रैकेट के अंदर में रखेंगे। 1 2 2 पाई बॉन्ड है तो कितना पाई इलेक्ट्रॉन होगा? 4। 1 पाई बॉन्ड में कितना इलेक्ट्रॉन होता है? 2। तो 2 पाई बॉन्ड है तो 4 इलेक्ट्रॉन हो गया, तो 4 एनुलिन। इसको क्या बोलेंगे? 3 पाई है, बड़े ब्रैकेट देंगे, 6 एनुलिन। 6 एनुलिन हो जाएगा। कोई दिक्कत? इसी तरह से 7 एनुलिन। इसी तरह से देख, 1 2 3 4 5 6।
इसको क्या बोलेंगे? इसमें कितना नंबर ऑफ पाई बॉन्ड है? 1 2 3 4। तो 4 एनुलिन बोलेंगे इसमें। 4 4 गुना 8 एनुलिन बोलेंगे। एनुलिन कोई दिक्कत? अब इसको बोलेगा ये एनुलिन सिस्टम है या नहीं। ये एनुलिन सिस्टम है या नहीं। इसमें भी 2 पाई बॉन्ड है, लेकिन इसमें तो अल्टरनेट डबल बॉन्ड है। ठीक, इसमें देखो क्या बोल रहा है कंडीशन पर, मोनो होना चाहिए। मोनो तो ठीक है, साइक्लिक भी है। होमो, होमो मतलब सेम है सभी एटम। नहीं, यहाँ ऑक्सीजन, यहाँ पर कार्बन। ये मोनो नहीं है, होमो नहीं है, होमो नहीं है, इसलिए यह एनुलिन सिस्टम नहीं है। एनुलिन ये एनुलिन सिस्टम नहीं होगा। कोई दिक्कत? इसको नोट करो और आगे देखते हैं। वन टू थ्री फोर फाइव, इसमें 5 पाई बॉन्ड है। 5 बॉन्ड तो कितना पाई इलेक्ट्रॉन हो जाएगा? 10। बड़ी बाई कर देंगे एनुलिन के लिए, तो 10 एनुलिन। 10 एनुलिन क्या नंबर ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन है। ये क्या नंबर ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन है। और देख सकते हैं एग्जाम्पल, वन टू अल्टरनेट डबल बॉन्ड है। ये पाई बॉन्ड, इसका एक छोड़ के अल्टरनेट मतलब कंटिन्यूसली डबल बॉन्ड नहीं। एक बॉन्ड, एक सिंगल एक डबल, एक सिंगल एक डबल होना चाहिए। डबल है, सिंगल डबल सिंगल डबल सिंगल डबल सिंगल डबल सिंगल डबल सिंगल। इस तरह से साइक्लिक भी बन रहा और मोनो भी है, होमो भी है। मोनो मतलब एक ही रिंग है, होमो मतलब सेम सभी एटम है, साइक्लिक मतलब तो ये तो साइक्लिक ही है, रिंग है। तो ये 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 6 पाई बॉन्ड है। तो कितना पाई इलेक्ट्रॉन हो जाएगा? 6 पाई बॉन्ड है तो 12 पाई इलेक्ट्रॉन हो जाएगा। बड़ी ब्रैकेट देंगे, 12 एनुलिन, 12 एनुलिन हो जाएगा। ये इस तरह से एनुलिन सिस्टम का कॉन्सेप्ट है, इसको याद रखना। अब आगे चलते हैं, यूपेक नोमेनक्लेचर। रूल 4 nomenclature of organic compound। organic compound
नोमेनक्लेचर ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। सबसे पहले आता है ऑर्गेनिक कंपाउंड का नामकरण। कैसे नामकरण किस लिए किया गया? जो कंपाउंड इंडिया को मिथाइल के नाम से जाना जाता था, अल्कोहल के नाम से जाना जाता था, वो किसी देश में और ही नाम से जाना जाता था। इंडिया में अगर अल्कोहल के नाम से जान रहा तो फ्रांस में और वही सेम चीज फ्रांस में अलग नाम से जाना जा रहा है। तो सभी साइंटिस्ट मिलकर सोचा क्यों ना एक ही नाम से पूरा विश्व में जाना जाए, इसीलिए लाया यूपेक। यूपेक क्या? इंटरनेशनल यूनियन प्योर अप्लाइड केमिस्ट्री। जो भी इस नाम के तहत लिखा जाएगा वो पूरा इसी नाम से पूरा विश्व में जाना जाएगा। इंटरनेशनल यूनियन अप्लाइड इंटरनेशनल यूनियन प्योर अप्लाइड केमिस्ट्री। यूपेक के तहत जिस भी कंपाउंड का नाम लिखा जाएगा उस कंपाउंड को अगर भारत में अल्कोहल के नाम से जान रहा था, मिथाइल अल्कोहल के नाम से जान रहा था, वही कंपाउंड अलग ही देश में मिथाइल अल्कोहल के नाम से जाना जाएगा। कोई दिक्कत? रूल क्या? रूल फॉर राइटिंग द यूपेक नोमेनक्लेचर ऑफ रूल फॉर यूपेक नेम ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। सबसे पहले क्या? वर्ड रूट को ढूंढना। लॉन्गेस्ट चेन इज द मेन चेन। पॉइंट एक में क्या है? पॉइंट फर्स्ट में सेलेक्ट फॉर द selection of main chain we only count for the selection of main chain we only count carbon atom. कार्बन एटम के छोड़ के किसी भी एटम को नहीं गिनेंगे। जितना नंबर के कार्बन होगा मेन चेन उतना ही सिर्फ कार्बन एटम को गिनती करेंगे। अगर कार्बन एटम के छोड़ के नाइट्रोजन, फास्फोरस ये सब आ गया तो उसको काउंट नहीं करेंगे। ठीक। नंबर सेकंड में क्या? सेलेक्ट लॉन्गेस्ट चेन इज द मेन चेन। choose longest chain of carbon atom is main chain, is the main chain. Choose longest chain of carbon atom is the main chain. जो लॉन्गेस्ट चेन होगा कार्बन का वही क्या कहला जाएगा? मेन चेन। मेन चेन को कभी कभी बोला जाता है वर्ड रूट। इसको नाम से भी जाना जाता है। इसको नोट करो। Point third, if multiple bond, double bond and triple bond, double bond and triple bond are present. Double bond and triple bond are present between
carbon and carbon present between carbon and carbon we select then we select that multiple bond in main chain. We select that multiple bond. We select main chain in double bond and triple bond. इसका कहने का मतलब यह हुआ कि अगर कंपाउंड में डबल और ट्रिपल बॉन्ड, इस तरह से कहने का मतलब हुआ ये लॉन्गेस्ट चेन। सबसे पहले क्या बोला था, फर्स्ट नंबर रूल, सेलेक्ट लॉन्गेस्ट चेन इज द मेन चेन। मेन सबसे पहले लंबा चेन 1 2 3 4 5 6 7, इधर जाता 4 5 6, इधर जाते 7, इधर 6। ये बोल रहा है रूल नंबर सेकंड बोल रहा है इफ मल्टीपल बॉन्ड आर प्रेजेंट, अगर कंपाउंड में मल्टीपल बॉन्ड आर प्रेजेंट है तो मेन चेन उसको बनाना जिधर डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड उपस्थित रहेगा। तो डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड किसमें उपस्थित है, इसमें डबल बॉन्ड उपस्थित है, तो ये हो जाएगा तुम्हारा मेन चेन। ये हो जाएगा मेन चेन। मेन चेन क्यों हो जाएगा मेन चेन, क्योंकि इसमें डबल क्यों हो जाएगा, बिकॉज डबल बॉन्ड आर प्रेजेंट। अगर डबल बॉन्ड यहाँ पर प्रेजेंट नहीं होता तो मेन चेन ये होता, डबल बॉन्ड यहाँ पर प्रेजेंट नहीं होता तो मेन चेन ये हो जाता, 7 नंबर जिधर कार्बन उधर। कोई दिक्कत, नोट करो इसको। ये पॉइंट थर्ड था। पॉइंट फोर्थ देखो क्या रूल, if compound contains more than one functional group, then carbon of senior functional group, then senior functional group select in main chain and other functional group in side chain। जो सीनियर फंक्शनल ग्रुप होगा उसको मेन चेन में रखेंगे और जो जूनियर फंक्शनल ग्रुप होगा उसको साइड चेन में रखेंगे। कोई दिक्कत। नंबर कितना, फिफ्थ, इफ कंपाउंड कंटेन्स मोर देन वन डबल बॉन्ड एंड ट्रिपल बॉन्ड बिटवीन कार्बन एंड कार्बन in main chain, then if compound contains more than one double and triple bond between carbon and carbon, then
वर्ड रूट ending with a एग्जाम्पल देख सकते हैं। अगर डबल बॉन्ड रहा तो इसको क्या बोलेंगे? ब्यूट। अगर 4 कार्बन के रहा, अगर 2 डबल बॉन्ड, तो क्या इसको बोलेंगे? ब्यूटा। नाम के अंत में क्या? ब्यूटा। 2 इन है तो डाई इन, ब्यूटा डाई इन। अगर 5 कार्बन का रहा और ट्रिपल बॉन्ड रहा और डबल बॉन्ड रहा, तो इसको क्या? पेंट हो जाएगा। वर्ड रूट नाम के अंदर एंडिंग विथ ए, तो पेंटा हो जाएगा, डाई इन। इसी तरह से अगर ट्रिपल बॉन्ड रहा 4 कार्बन का, इसको क्या बोलेंगे? ब्यूट। डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड रहे तो ए के अंत डाई आइन, डाई आइन। कोई दिक्कत इसी तरह से होगा, नोट करो इसको। Rule number next. If two suffix written together, then name of last suffix, then name of last suffix start with a, e, I, o, u और by by, then last letter of e, then last letter of e is omitted, omitted from the first suffix, इसका कहने का मतलब ये हुआ, इसको क्या लिखेंगे? इन और आइन। फर्स्ट लेटर का क्या सफिक्स ई है और इसका क्या वाई है। तो इसको हटा देते हैं। ई फर्स्ट लेटर का जो ई होता है उसको ओमेट कर देते। ओमेट मतलब इसका मतलब क्या था? मिटाना। इसका मतलब क्या था? मिटाना। इसको हटा देते हैं और इसको लिख देते हैं। कोई दिक्कत? इसको नोट करो। अब नोमेनक्लेचर हम लोग कर सकते हैं। अब कंपाउंड का नोमेनक्लेचर हम लोग करेंगे, एग्जाम्पल देखेंगे और सीखेंगे कुछ। इसमें मेन चेन चूज करना है। मेन चेन उधर से ही गिनना है जिधर से डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड पहले आए।
डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड, इधर से 1 2 3 4, इधर से भी गिनती कर सकते हैं 1 2 3 4। अब सोचना ये है कि गिनती करे तो किधर से करें, तो गिनती उधर से ही करना जिधर से सबसे पहले डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड मिले या साइड चेन मिले, उधर से ही काउंटिंग करना। तो सबसे पहले इधर से मिल रहा 1 पर ही मिल रहा और इधर पर 1 2 3, इस साइड से 3 पर मिल रहा और इस साइड से 1 पर मिल रहा। तो गिनती किधर से करना हमको, इधर से करना, इधर से गिनती करो 1 2 3 4। 4 कार्बन है, 4 कार्बन। सबसे पहले सुनना वर्ड रूट, वर्ड रूट चुन लिए, कितना कार्बन का, इसको जिसको मेन चेन बोलते हैं, मेन चेन चुना गया हमको, कितना कार्बन का, 4 कार्बन। तो ब्यूट कोई दिक्कत, ब्यूट हो गया। उसके बाद चुनना है प्राइमरी सफिक्स, चैन का नेचर क्या, नेचर ऑफ मेन चैन, इसको बोलते हैं नेचर ऑफ मेन चैन। चैन का नेचर क्या है, नेचर ऑफ मेन चैन। जैसे डबल बॉन्ड रहा तो इसको क्या बोलते हैं, इन बोलते हैं। ट्रिपल बॉन्ड रहा तो इसको क्या बोलते हैं, आइन बोलते हैं। अगर दो डबल बॉन्ड है तो इसको क्या डाई इन बोलेंगे। अगर ट्रिपल बॉन्ड रहा, एक डबल और एक ट्रिपल रहा तो इसको क्या बोलेंगे, इनाइन बोलेंगे। इनाइन बोलेंगे। अगर दो ट्रिपल बॉन्ड प्रेजेंट रहा इसको क्या डाई आइन बोलेंगे, डाइन बोलेंगे। कोई दिक्कत। प्राइमरी सफिक्स अगर हो गया, उसके बाद आता है, जगह थोड़ा सा कम है, इसको ओमिट करते हैं। सबसे पहले क्या सेलेक्ट करना है, वर्ड रूट जिसको बोलते हैं मेन चेन ऑफ कार्बन एटम, मेन चेन ऑफ कार्बन एटम। कार्बन एटम का जो मेन चेन होगा उसको वर्ड रूट बोलेंगे। वर्ड रूट अगर सेलेक्ट कर लिया तो उसके बाद करना प्राइमरी सफिक्स। प्राइमरी सफिक्स क्या बता रहे, नेचर ऑफ मेन चेन। मेन चेन का नेचर क्या, उसमें डबल बॉन्ड है या ट्रिपल बॉन्ड या सिंगल बॉन्ड है, इस पे निर्भर करता है प्राइमरी सफिक्स। नेचर ऑफ मेन चेन, इसका कहने का मतलब ये हुआ, नेचर ऑफ मेन चेन का मतलब डबल रहा, इसको क्या बोले, इन बोलेंगे। अगर दो डबल बॉन्ड रहा तो डाई इन बोलेंगे। इसको एक डबल बॉन्ड और एक ट्रिपल बॉन्ड रहा तो इसको क्या बोलेंगे, इन बोलेंगे। इन और आइन ये लिखेंगे। लेकिन क्या बोले थे, जब दो सफिक्स एक साथ यूज हो रहा तो फर्स्ट सफिक्स का लास्ट लेटर अगर ई ए आई ओ यू बाई रहेगा और फर्स्ट लेटर का वोवेल रहेगा तो इसको हटा देते हैं और ये इसका लेटर हो जाएगा ई एन बाई एन ई, ये हो जाएगा। ये तो रूल जब लिखा रहे थे उस वक्त लिखा दिए थे। अगर दो ट्रिपल बॉन्ड रहा प्रेजेंट रहा इसको बोलेंगे डाई आइन, इसको क्या बोलेंगे, डाई आइन बोलेंगे। जब प्राइमरी सफिक्स हम लोग चुन लें तो तब हम लोग सेलेक्ट करते हैं सेकेंडरी सफिक्स। सेकेंडरी सफिक्स का मतलब कहने का मतलब ये हुआ सीनियर फंक्शनल ग्रुप।
सीनियर मेन फंक्शनल ग्रुप। मेन फंक्शनल ग्रुप जो होगा उसको सेकेंडरी सफिक्स में रखेंगे। ये अगर इतना सब हो चुका तब फर्स्ट में रखते प्रीफिक्स, जो आगे लगता है प्रीफिक्स, उपसर्ग जिसको बोलते हैं हिंदी में उपसर्ग, प्रीफिक्स प्रीफिक्स बोलते हैं जिसको उपसर्ग बोलते हैं। प्रीफिक्स का कहने का मतलब ये हुआ, इसमें आ सकता है अल्काइल, जूनियर फंक्शनल ग्रुप आ सकता है, जूनियर फंक्शनल ग्रुप आ सकता है, इसमें अल्काइल ग्रुप आ सकता है, अल्काइल ग्रुप आ सकता है, जैसे मिथाइल CH3 रहेगा मिथाइल। ये जो प्रीफिक्स है ऑलवेज रिटेन इन अल्फाबेटिकली, ऑलवेज रिटेन इन अल्फाबेटिकल। अल्फाबेटिकल ऑर्डर। अगर ए पहले, जिसका नाम ए से शुरू होगा उसको पहले लिखा, जिसका और दो नाम आ रहा है, एक मिथाइल आ रहा है, एक अल्कोहल आ रहा है, तो एम और ओ से शुरू हो रहा है। एम आता है पहले कि ओ, एम आता है पहले, OPQRSTUV पहले एम आता है, इस पहले मिथाइल लिखेंगे, उसके बाद अल्कोहल लिखेंगे। कोई दिक्कत? जब नोमेनक्लेचर हम करेंगे तो उस वक्त क्लियर हो जाएगा। अगर इतना सब क्लियर हो जाएगा, ये चारों पॉइंट अगर तुम्हारे मस्तिष्क में बैठ गया तो तुम नोमेनक्लेचर आसानी से कर सकते हो। नोमेनक्लेचर एक दो करके दिखा देते हैं। एक दो क्या करेंगे एक ही कंपाउंड में तुम सबको दिमाग में बैठा देंगे कि नोमेनक्लेचर होता है क्या। सबसे पहले तुम सबको चूज करना मेन चेन किधर से होगा। 1 2 3 4 4 कार्बन मेन चेन उधर से ही सेलेक्ट करना जिधर से डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड पहले मिले, उधर से ही डबल बॉन्ड, जिधर से डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड पहले मिले उधर से ही मेन चेन को सिलेक्ट करना है। तो मेन चेन इधर से सिलेक्ट कर रहे हैं। कितना कार्बन? वर्ड रूट कितना कार्बन का हुआ? 4 कार्बन। 4 कार्बन का वर्ड रूट का मेन चेन क्या लिखाएगा? वर्ड रूट क्या है? ब्यूट। अगर 2 डबल बॉन्ड रहता तो नाम के अंत में क्या रहा? ए लग जाता, क्योंकि जब किसी कंपाउंड में 2 डबल बॉन्ड या 2 ट्रिपल बॉन्ड उपस्थित होता है तो उसके नेम एंडिंग होता है, नाम का एंडिंग होता है ए से एंडिंग खत्म होता है। ब्यूट कितना पर इन है? 1 पर 1 इन। चैन का नेचर क्या है? देखो, ब्यूट लेटर और डिजिट के बीच में एक ये देना, स्पेस देना, और फिर लेटर और डिजिट है तो स्पेस दी। इसको बोलते हैं क्या? प्राइमरी सफिक्स इसको, क्योंकि चैन का नेचर बता रहा है। चैन का नेचर इन है, मतलब इसमें डबल बॉन्ड कहीं ना कहीं पर उपस्थित है। कहां पर उपस्थित है? तो पोजीशन 1 पर उपस्थित है। पोजीशन 1 पर एक डबल बॉन्ड उपस्थित है, इसीलिए इन लगा। और देख सकते हो तुम ये। अब सिलेक्शन करो मेन चेन का। 1 2 3 4 इधर से करे तो 1 पर मिला, इधर से भी 1 पर, इधर से 2 पर एक CH2 ग्रुप मिला, CH ग्रुप मिला, इधर से भी CH ग्रुप, इधर इसमें कहीं से भी करो काउंटिंग, मेन चेन हमेशा 4 कार्बन का आएगा और दोनों तरफ से सेम आ रहा। तो ब्यूट, इसमें 2 डबल बॉन्ड आ गया तो नाम के अंत में क्या है? ए लग जाएगा। ब्यूटा कहाँ इन है? डबल बॉन्ड आता तो नेम के अंत में, नेम का प्राइमरी सफिक्स में क्या लगता है?